हेलो दोस्तों। लंदन यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड का कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी है। ये सिटी साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के रिवर थेम्स पर लोकेटेड है, विच वॉज फाउंडेड बाय द रोमन्स, जिसका लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली 1572 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली ओवर 89,62,000 पीपल रिसाइड करते हैं, जो वेरियस अदर रिलीजन्स एंड डाइवर्सिटीज अडॉप्ट करते हैं, जिसे द मेयर ऑफ लंदन एंड लंदन असेंबली गवर्न करते हैं। लंदन की करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, जिसका एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म GBP है। इसका एक्सचेंज रेट बिटवीन US डॉलर्स है 1 GBP is equal to 1.29 US डॉलर्स एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपीज है 1 GBP is equal to 94.99 इंडियन रुपीज। लंदन का पर कैपिटा इनकम 54,686 पाउंड स्टर्लिंग्स है, जो बहुत ही हाई है। लंदन को पूरे वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में एक माना जाता है, जो मोस्ट डिजायरेबल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट विजिटेड, मोस्ट एक्सपेंसिव, सस्टेनेबल, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर वर्क भी माना जाता है। इसके साथ लंदन कॉमर्स, आर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फैशन, फिनेंस, हेल्थ केयर, मीडिया, प्रोफेशनल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना इम्पैक्ट रखता है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फैक्ट्स मीडिया टीवी। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं 10 anonymous facts about लंदन सिटी। लंदन wasn't always called as लंदन। जी हाँ दोस्तों, जब लंदन में रोमन डोमिनेशन इन द ईयर 410 एंड हुआ, तब वहाँ जर्मनिक ट्राइब्स, जिसको एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं, टुक ओवर द एरिया और अपनी एक कॉलोनी बना दी, जिसको 7th एंड 8th सेंचुरी में लंदनविक नाम मिला था, जिसका मतलब लंदन सेटलमेंट और ट्रेडिंग टाउन था। फिर साल 886 में जब अल्फ्रेड लंदन को रीसेटल किए थे, तब लंदन का नाम लंदनबर्ग पड़ा था, जिसका मीनिंग फोर्टिफाइड टाउन ऑफ लंदन था। इसी तरह ओवर सेंचुरीज लंदन का नाम कई वर्जन्स में बदला गया, जैसे ल्यूडिन, लॉन्डन, लंदन, लॉन्डन एंड फाइनली ओवर द सेंचुरीज लंदन की स्पेलिंग के करेक्शन से फाइनली लंदन रख दिया गया। हैज मोर इंडियन रेस्टोरेंट्स दैन मुंबई। इंडिया के ओवर 250 इयर्स ऑफ ब्रिटिश के रिलेशन से ये बात तो कंफर्म है कि ब्रिटिशर्स को इंडियन क्यूजीन पसंद है, लेकिन इतना भी पसंद है कि पूरे लंदन में इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई से भी अधिक रेस्टोरेंट्स हैं विद रिच इंडियन क्यूजीन पाए जा सकते हैं। लंदन इंडिया के फ्लैगशिप रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइज का हॉटस्पॉट है, जहां फ्रॉम स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट्स टू मॉडर्न काउंटर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। लंदन में अबाउट 10,000 इंडियन क्यूजीन रेस्टोरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल करी हाउसेस एंड ग्रिल हाउसेस, जिसमें ओवर 80,000 एम्प्लॉइज स्टाफ्ड हैं, जिसका इन टोटलिटी एनुअल टर्नओवर है ओवर 4.2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग्स, यानी ओवर 40,000 इंडियन करोड़ रुपीस। द रॉयल फैमिली हैव देयर ओन फ्लैग। क्या आपको पता है कि लंदन के रेसिडेंट्स को कैसे पता चलता है कि प्रेजेंटली बकिंगम पैलेस में क्वीन प्रेजेंट है या नहीं? इसका आंसर है द रॉयल फैमिली का खुद का फ्लैग। जब कभी बकिंगम पैलेस में रॉयल क्वीन प्रेजेंट रहते हैं, तब ये फ्लैग बकिंगम पैलेस पर लहराता है, और जब ये वाला फ्लैग बकिंगम पैलेस पर लहराता है, तब क्वीन के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये फ्लैग क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल कार्स, शिप एंड एरोप्लेन में भी है, जो क्वीन के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिटी ऑफ बिलियनियर्स। दोस्तों, लंदन का टोटल एरिया सिर्फ 1572 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि इंडिया का टोटल लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है। लंदन इंडिया से 2100 टाइम्स छोटा है, जिसमें भी ओवर 70 बिलियनियर्स डिसाइड करते हैं, जो बहुत अमेजिंग एज वेल एज शॉकिंग ऑन द अदर हैंड है, लाइक लेन ब्लेवाटनिक, श्री एंड गोपी हिंदुजा, गैलन वेस्टन, जेम्स डायसन, रिचर्ड ब्रांसन एंड मेनी मोर। लंदन को पूरे यूनाइटेड किंगडम का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, जो वहां के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स से बनता है। सिर्फ लंदन में ही पूरे यूके के 80% बिलियनियर्स रिसाइड करते हैं, जो 497.6 बिलियन डॉलर्स कंबाइंड वेल्थ अकाउंट करते हैं, जो अकेले ही 60% ऑफ यूकेस 1000 वेल्थिएस्ट पीपल का अमाउंट होल्ड करते हैं। लैंड ऑफ मोर देन 300 स्पोकन लैंग्वेजेस। लंदन में हुई 2011 के सेंसस के रिजल्ट्स में ये पता चला कि वहाँ के 78% ऑफ पीपल की प्राइमरी लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, लेकिन रिमेनिंग 22% ऑफ पॉपुलेशन की इन टोटल 300 लैंग्वेज तक डिवाइड हुई है, जिसमें सबसे कॉमन है फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, टर्किश,
स्पेनिश, पोलिश, बल्गेरियन, हिंदी, उर्दू, गुजराती एंड मेनी मोर, जिसके चलते लंदन में कई लैंग्वेज डिग्रीज एंड मास्टर्स इन फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज भी ओपन की गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस ऑक्यूपेशन का डिमांड 2012 में इतना बढ़ गया था कि लंदन ऑफिशियल्स को नेटिव लैंग्वेजेस के प्रोफेसर्स को उनके रेस्पेक्टेड कंट्रीज से हायर करके हाई लमसम सैलरी पे काम करने की रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी थी। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। देयर आर मेनी निकनेम्स फॉर द सिटी। लंदन के वेरियस ऑफिशियल्स नेम्स के साथ ही ये सिटी के कई निकनेम्स भी हैं, जैसे द स्मोक, द ओल्ड स्मोक, द बिग स्मोक एंड मोर। ये निकनेम्स लंदन को 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मिला था, जिसके चलते लंदन सिटी डेंस फॉग एंड स्मोक में कवर हो चुका था, जिसको द बिग स्मोक का टाइटल मिला था। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में लंदनर्स अपने घर गर्म रखने के लिए कोल का इस्तेमाल करते थे, जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता था, जिसके चलते ओवर द इयर्स लंदन एक टिपिकल स्मॉग कंट्री में कन्वर्ट हो गया था। इतना ही नहीं, 1952 के ग्रेट स्मॉग ने तो पूरे लंदन को स्मॉग में इतना कवर कर लिया था कि वहां कंप्लीट 5 डेज तक सनलाइट ही नहीं पहुंची और स्मॉग के रीजन से ओवर 4000 पीपल की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद लंदन गवर्नमेंट ने वहां की एयर कंडीशन एंड क्वालिटी को सीरियस लेके 1956 को क्लीन एयर एक्ट पास कर दिया और सिटी के कई जगहों पर स्मोकलेस जोन्स भी डिक्लेयर कर दिया था। लंदन फेल्ड इन कॉम्पीटिंग विद द आईफिल टावर। जब बात आती है वर्ल्ड्स फेमस टावर्स की, तब पेरिस के आईफिल टावर का कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि लंदन ने भी आईफिल टावर जैसा एक टावर बनाया था जो फेल हो गया था, जिसे वहां की खुद की गवर्नमेंट को डेमोलिश करना पड़ा। इन द ईयर 1890 लंदन शहर ने भी आईफिल टावर से कॉम्पीट किया था। लंदन अपने टावर स्ट्रक्चर प्रपोजल्स वेरियस कंट्रीज को भेजा था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां आईफिल टावर से 215 फीट ऊंचा टावर बनाने को ऑर्डर दिया गया था, जो ऑक्टागोनल प्लान का था। लेकिन प्रोजेक्ट का ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब टावर का वेट उसका फाउंडेशन संभाल नहीं पाया और इसकी हाइट ही इसकी डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया, जिस कारण वहां की खुद की गवर्नमेंट को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए 1907 को इस आईफिल टावर के कॉम्पीटिंग टावर को डेमोलिश करना पड़ा। लंदन्स आई वाज़न्ट द फर्स्ट बिग व्हील। दोस्तों, हमें द आइकॉनिक लंदन आई के बारे में तो पता ही है, जो वेरियस फिल्म्स में बताया गया है और द मोस्ट फेमस लंदन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि द लंदन आई से पहले भी उससे भी बड़ा व्हील लंदन में कंस्ट्रक्ट हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, इस व्हील का नाम द ग्रेट व्हील है, जो 1895 को एम्पायर ऑफ इंडिया एग्जीबिशंस के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो लंदन आई के कंस्ट्रक्शन के 91 ईयर्स पहले ही यानी 1907 में डेमोलिश कर दिया गया। इसको इंस्पिरेशन द फेरिस व्हील से मिली थी। इसका साइज कंपैरिजन अगर करें तो इसकी टोटल कैपेसिटी 1200 पीपल इन वन सिंगल बैच की थी, जो 40 कार्स में डिवाइडेड थी, जो एक कार में 30 पीपल की कैपेसिटी रखता था। द ग्रेट व्हील का टोटल वेट ओवर 900 टन्स था, जो उस टाइम का मेगा कंस्ट्रक्शन जाना जाता था। लंदन्स बिजिएस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सेंट्रल लंदन में लोकेटेड वाटरलू स्टेशन लंदन का मेजर रेलवे माना जाता है, जो एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होने के साथ ही द बिजिएस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन का टाइटल भी पाया है, जो ईयरली ऑन एन एवरेज ओवर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। वाटरलू स्टेशन में टिकट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जिसका रीजन है वहाँ के नियर बाय टूरिस्ट अट्रैक्शंस जैसे द लंदन आई, द साउथ बैंक, कंट्री हॉल और साथ ही नियर बाय होटल्स, जिसके टूरिस्ट वाटरलू का ही मैप यूज करना पसंद करते हैं लंदन एक्सप्लोर करने के लिए। टावर ब्रिज। अब हम जब लंदन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो वहाँ का फेमस टावर ब्रिज को कैसे भूल सकते हैं। टावर ब्रिज को यूजुअली लंदन ब्रिज से पीपल कंफ्यूज कर लेते हैं, जो रिवर के और फर्दर डाउन लोकेटेड है। टावर ब्रिज का ऑफिशियल ओपनिंग 126 इयर्स पहले प्रिंस ऑफ वेल्स से हुई थी, जिसको मोर देन 400 वर्कर्स की मदद से और ओवर 70,000 टन्स ऑफ कंक्रीट एंड 11,000 टन्स ऑफ स्टील को यूज करके इस टावर को बनाया गया था। इस टावर की हाइट 800 फीट है और प्रेजेंटली ओवर 40,000 पीपल एवरी डे इस टावर ब्रिज को क्रॉस करते हैं।
इस स्ट्रक्चर के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने टावर ब्रिज पर 20 माइल्स पर आवर यानी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट किया है और 18 टन एंड अबव के हैवी व्हीकल्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया है, जो मॉनिटर होता है सेंसर्ड कैमरा सिस्टम से जो रैंडम प्लेसेस अक्रॉस टावर ब्रिज पर इंस्टॉल्ड किए गए हैं। इस टावर ब्रिज का ये फीचर है कि एवरीडे मिनिमम वंस ये ब्रिज रिवर ट्रैफिक क्लियर करने के रीजन से खुलता है, जो एक टाइप का टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @FactsMediaTV, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।